ने कहा कि सारे चुनाव एक जैसे नहीं होते हैं, ये सही है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जो आचार संहिता का और गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनके लिए क्या पहले से सजा का ऐलान करेंगे या कार्रवाई कैसी होगी उसका ऐलान करेंगे ताकि उनके अंदर डर बैठे और ये पता रहे? क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ ऐसी पिछले 2 चुनाव का अगर हम देखें, पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान जो हुए, उस समय पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने जम के मनमानी की और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई दिखने में नहीं आई। तो अब क्या इसमें कुछ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल की जाएगी और इसीलिए एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फॉर डूज एंड डोंट्स, एंड द इलेक्टोरल ऑफेंसेस बिसाइड्स द एमसीसी विल आल्सो बी ब्रॉट टू देयर नोटिस, and if anything is found that they are indulging into any type of a electoral offences which are enumerated in our RP Act, the FIR will have to be filed and that will have to be followed properly. सर गौरव बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ भारत से। उत्तराखंड में भी चुनाव हैं और काफी टफ टेरेन और फरवरी में चुनाव होने हैं और हमने देखा कि काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ के लोग जो हैं वो आप किधर हैं? ये सर इधर आप किधर हैं? हाँ, हाथ तो उठाइए। तो सर उत्तराखंड के लिए सवाल ये रहेगा कि वहाँ पर लोगों के लिए सुदूर इलाकों में खास करके जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ पर वोटिंग के लिए आप कैसे भागीदारी बढ़ाएंगे? क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं रह पाता इन वजहों से और अभी बहुत ज़्यादा बर्फबारी कई इलाकों में देखने को मिल रही, वो कैसे आप लोग सुनिश्चित करने वाले हैं? ये भी जो चर्चा आपने की गौरव, ये भी हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग। तो जहाँ पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशंस को नीचे किया जाता है and so that the elections can be held, and all arrangements are also made whichever is possible into that difficult terrain so that the persons can come and cast their votes. सर पीयूष बोल रहा हूँ सर पीयूष न्यूज़ वन इंडिया से पीयूष बोल रहा हूँ। सर जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लोगों के अंदर डर है कहीं ना कहीं, उसको डर को निकाला कैसे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में जो वोट है वो पड़ सके? आई थिंक मैंने कोविड गाइडलाइंस में आपको यही बताया और डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, देयर इज नो नीड ऑफ ए पैनिक, देयर इज अ नीड टू कॉशन। सावधानी बहुत जरूरी है। आज आप लोग यहाँ पर भी आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मार्केट भी खुले हुए हैं, मॉल भी खुली हुई है, सब जगह चीज चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैड डिस्कस दिस इशू विद ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। ओनली थिंग इज दैट कोविड appropriate behavior. And as I enumerated to you, as I told you, that the polling officials are saying the vaccination has gone very high in all the 5 polling stations on our interventions and on our directions. So the persons can be absolutely safe with the double vaccination as far as possible. Polling officials are safe, polling booths are safe. Ultimately, it is you who have to protect yourself. Social distancing will have to be maintained. The mask will have to be put. The sanitizer will have to be put. Even if you go to the market in Delhi, I think they are not deserted. Their persons are buying, going everywhere. I don't think there's anything which is deterring them to go to the market. But I would like that they should come with full preparedness of the COVID safe measures. सर मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं और इसके अलावा जो रैलियां हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो किस तरह की निगरानी की व्यवस्था की गई है? राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं? और अगर उल्लंघन होता है तो तत्काल प्रभाव से किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? हाँ, देखिए, ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि जो इसकी जिम्मेदारी दी गई है टोटली वो चीफ सेक्रेटरी और जो डीएम हैं, जो कि एसडीएम अथॉरिटी के इंचार्ज हैं, उनको दी गई है कि अगर कोई भी उल्लंघन हुआ दे विल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। तो आप सुन रहे थे इस वक्त इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। बड़ा ऐलान हुआ है और यह बता दिया गया है कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान होगा, चुनाव होगा और 10 मार्च को इस बात का ऐलान भी हो जाएगा कि कौन जीता है, कौन हारा है। तो 1 महीने में ये पूरा चुनाव संपन्न होगा। 10 तारीख को शुरू होगा और 10 तारीख को ही नतीजे आएंगे और इस 1 महीने का ये परीक्षा की घड़ी होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बाकी 5 राज्यों जो हैं। पवन सिंघर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। पवन, किस तरह से देखा जाए ये 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं? पवन, आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है तो आप बताइए, 7 चरणों में मतदान होगा उत्तर प्रदेश का। जी जी बोलिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यूनिक चुनाव होने जा रहा है, कोविड का समय है और कोविड के समय में 7 चरण में चुनाव प्रचार 15 तारीख तक आप नहीं कर सकते। एक तरीके से चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया, नुक्कड़ नाटक तक नहीं कर सकते, रोड शो नहीं कर सकते, रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कोई कैंपेन नहीं कर सकते। 5 लोग केवल डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। 7 चरण यानी 10 फरवरी, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होगा उस दिन, उसके अलावा 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, उसके बाद 3 मार्च, 7 मार्च, यानी 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। 403 विधानसभा के लिए चुनाव होगा और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पे कड़ी कार्रवाई होगी। जो चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे वो सख्त कार्रवाई करेंगे और खास तौर से इस चुनाव में 2012, 7 या उससे पहले